भागलपुर में नए एसएसपी के आगमन के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के सिलसिले में तेजी आई है। वहीं 24 घंटों के अंदर भागलपुर पुलिस ने बरारी थाना मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी बाबत पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं देसी कट्टे के साथ साथ लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी की रात को विक्रमशिला सेतु पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल अपराधी अमित को एक अपाचे मोटरसाइकिल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उसके निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी शिवम को नौगछिया के परबत्ता थाने से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं तीसरे अपराधी रिंटू को बरारी के शमशान घाट के निकट से गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के पास से 2 देसी कट्टा और लूटा हुआ मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटे में अर्जित की गई है। 2 जनवरी की रात्रि में एक लूट हुई थी और ये विक्रमशिला पुल पर, जिसमें कि 10,000 रुपया और एक मोबाइल लूटा गया था एक ग्रुप के द्वारा, और उसमें काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो कि इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही थी। कल इस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है वह पुनः अपराध करने के लिए उसी पुल के आसपास कहीं भटक रहे हैं, और इस टीम ने पूरे चारों तरफ से घेराबंदी की और उसमें से एक अपराधी जो अमित था उसको मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई, और उसके पूछताछ के आधार पर 2 अन्य अपराधी, एक शिवम जिसको हम लोग नौगछिया से गिरफ्तार करके लाए, जो तीसरा अपराधी है रिंटू, उसकी गिरफ्तारी ये बरारी में एक शमशान घाट है उसके पास से हुई। और वहीं दूसरी और नाथनगर के नूरपुर बीआरसी के सामने से एक अपराधी अमित कुमार शाह की गिरफ्तारी की गई है। उसके पास 2 सिक्सर भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि अमित का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। मिनीगन फैक्ट्री बनती है तो उसमें एक तो उनको इस्टेब्लिश करने वाले लोग होते हैं, साथ ही साथ सप्लायर होते हैं जो कि वहाँ से प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है, हथियार है, उसको बेचने का काम करते हैं। भागलपुर जिले के खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ साथ गणमान्य लोग चख पाएंगे। आज विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 कुंटल खुशबूदार कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई गणमान्य लोगों को भागलपुर की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें कि बिहार कृषि विद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयासों से भागलपुर कतरनी को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। कतरनी बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी और कर्मचारी की टीम भी गठित की गई है। भागलपुर कृषि विभाग के आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह एवं लेखपाल प्रेम कुमार सिंह खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली बिहार भवन पहुंचेंगे और वहां से महान अनुभव यहाँ की खुशबूदार कतरनी चूड़ा की सौगात भेंट दिया जाएगा। पूरी कतरनी चूड़ा जो अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था, और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने बैठ गए और विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। कार्यालय के कार्य को घंटों बाधित किया। दरअसल स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि 19 जनवरी की गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा वह कैसे दे सकेंगे। इससे पहले विरोध किया गया तो उसके बाद तिथि बढ़ाई गई थी, फिर 19 जनवरी कर दी गई है। मांग यह है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। पार्ट 3 की परीक्षा का मुद्दा विश्वविद्यालय में तूल पकड़ते हुए देखा जा रहा है। एक तरफ जहां उसी निर्धारित तिथि में परीक्षा देने की बात हो रही है, तो दूसरा गुट उसी तिथि को आगे बढ़ाने की बात करते हुए दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस वक्त क्या रुख अपनाती है। बढ़वाना चाह रहा है। क्यों बढ़वाना चाह रहा है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या?
2004 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम क्या लिखेंगे एग्जाम? वाले मैथ स्टूडेंट वाले, साइंस वाले जिनका प्रैक्टिकल होता है वो कैसे एग्जाम देंगे? ऐसे कैसे नहीं पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देंगे, नहीं आएंगे एग्जाम में। जब बर्बादी करना तो अच्छे से बर्बाद कीजिए। मामला ये है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 3 महीने में। जब कोरोना काल की वजह से 1 साल लेट चल गए हैं, तो हमारा एग्जाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। जिसे ये आर्ट्स है वो आराम से दे देगा, वो उसमें कुछ भी लिखा है, आई डोंट केयर। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट? इस्माइलपुर पुलिस ने नाथनगर शाहपुर दियारा से लूटे गए ट्रैक्टर का डाला और 200 बोरी यूरिया बरामद कर लिया है, जबकि घटना में संलिप्त अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस्माइलपुर के थाना अध्यक्ष दरोगा एजाज रिजवी के नेतृत्व में नाथनगर और इस्माइलपुर गंगा दियारा इलाके में सघन छापेमारी की जा रही है। घटना 3 जनवरी देर शाम की है। खगड़िया के रेलवे रैक से इंद्रजीत कुमार एक ट्रैक्टर पर 200 बोरी यूरिया लोड कर नौगछिया के सत्यम इंटरप्राइजेज अनलोड करने आ रहे थे। जानवी चौक के समीप यात्री शेड के नजदीक पहुंचने पर अज्ञात अपराधियों ने ट्रैक्टर को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और चालक को बांधकर खेत में फेंक दिया और ट्रैक्टर को लेकर भाग गए। 3 जनवरी को देर शाम खगड़िया निवासी इंद्रजीत ने मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस द्वारा छानबीन शुरू की गई। गुरुवार को नाथनगर के शाहपुर दियारा से ट्रैक्टर का डाला पर 200 बोरी यूरिया लवारी सौसा में बरामद किया गया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाथनगर प्रखंड के समीप स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ते शीतलहरी को लेकर अलाव की व्यवस्था की गई है। लोगों ने कहा है कि जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा अलाव के लकड़ी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग इस ठंडे में कपकपा रहे हैं। स्टैंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड को देखते हुए स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग ठंडे से अपनी जान बचा सके। सरकार से मांग करेंगे, सरकार तक हम लोग का पहुँचे नहीं है तो हम लोग क्या उससे मांग करेंगे? क्या ठंडा पूरा बढ़ा दिया है? तब ठंडा पूरा है, अपना अभी 5 किलो लकड़ी ला करके ताप रहे हैं।